चार राजा कंस के अत्याचार। छोटे इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस प्रकार कंस अपने असुर मित्रों के कहने पर छोटे छोटे बच्चों पर अत्याचार करने को ही अत्यंत व्यवहार कुशलता समझने लगा। जब वसुदेव ने पहले को तरह बेड़ी हथकड़ी पहन ली तो योगमाया के प्रभाव से बंदी गृह के सारे दरवाजे बंद हो गए और योगमाया नवजात शिशु की तरह रोदन करने लगी। उसके रोने से द्वारपाल जाग गए और उन्होंने तुरंत ही कंस को जानकारी दी कि देवकी के शिशु उत्पन्न हुआ है। यह समाचार सुनकर कंस बड़ी तेजी से सूतकागृह में चला आया और उस शिशु को बचाने के लिए देवकी के लाख प्रार्थना करने पर भी उस असुर ने बलपूर्वक उस शिशु को देवकी के हाथों से छीनकर शिला पर पटक दिया। कंस का दुर्भाग्य था कि वह शिशु उसके हाथ से छिटक कर उसके सिर के ऊपर अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रकट हो गया। तब दुर्गा ने कंस से कहा, तुम जिस शत्रु का मन में ध्यान करते हो वे हयंत्र जन्म ले चुका है। अतएव सारे शिशुओं को क्रूरतापूर्वक मारने की तुम्हारी योजना व्यर्थ सिद्ध होगी। भविष्यवाणी के अनुसार देवकी की 8वीं संतान को कंस का वध करना था। जब कंस ने देखा कि 8वीं संतान कन्या है और जब उसने यह सुना कि उसका तथाकथित शत्रु हयंत्र जन्म ले चुका है तो उसे अत्यधिक आश्चर्य हुआ। उसने देवकी तथा वसुदेव को छोड़ देने का निश्चय किया और उनके समक्ष अपनी क्रूरताओं की गलती स्वीकार कर उसने देवकी तथा वसुदेव के चरणों पर गिरकर क्षमा याचना की और उन्हें आश्वस्त करने का प्रयास किया कि जो कुछ घट चुका है उसे घटना ही था। अतएव उसके द्वारा वध को की अपनी अनेक संतानों के लिए वे दुखी न हों। क्योंकि देवकी तथा वसुदेव अत्यंत पवित्र थे अतएव उन्होंने कंस को उसके अत्याचारों के लिए तुरंत क्षमा कर दिया और यह देखकर कि उसकी बहन तथा बहनोई प्रसन्न थे कंस अपने घर लौट गया। किंतु रात बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाकर उन्हें जो कुछ घटा था कह सुनाया। ये सारे मंत्री असुर थे। उन्होंने कंस को सलाह दी कि चूंकि उसका शत्रु हयंत्र जन्म ले चुका है अतः विगत 10 दिनों में कंस के राज्य के गांवों में जितने भी बालक उत्पन्न हुए हों उन्हें मार डाला जाए। यद्यपि देवतागण कंस से सदैव भयभीत रहते हैं किंतु उनके साथ नरमी नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि आखिरकार हैं तो वे शत्रु ही। कंस को चाहिए कि वे उनका समूल विनाश करने का भरसक प्रयत्न करें। उन असुर मंत्रियों ने यह भी सलाह दी कि कंस को चाहिए कि वे विष्णु के प्रति अपनी शत्रुता बनाए रखे क्योंकि विष्णु ही सारे देवताओं के आदि पुरुष हैं। ब्राह्मण, गाय, वेद, तपस्या, सच्चाई, इंद्रियों तथा मन का संयम, आज्ञाकारिता तथा दया विष्णु के शरीर के विभिन्न अंग हैं जो ब्रह्मा जी तथा शिव जी समेत सभी देवताओं के आदि देव हैं। अतः मंत्रियों ने सलाह दी कि देवताओं, संत पुरुषों, गायों तथा ब्राह्मणों को ठीक से दंडित किया जाए। अपने असुर मित्र मंत्रीगणों द्वारा इस तरह की कठोर सलाह दिए जाने पर कंस ने उनकी बातों को मान लिया और यही लाभप्रद समझा कि वे ब्राह्मणों से ईर्ष्या बनाए रखे। कंस के आदेशानुसार असुरों ने पूरी ब्रजभूमि में अपने अत्याचार शुरू कर दिए। श्री शुक उवाच बहिरंतः पुरद्वार सर्वा पूर्ववदावृता ततो बालध्वनि श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। 1 श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, घर के भीतरी तथा बाहरी दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए। तत्पश्चात घर के रहने वालों ने, विशेष रूप से द्वारपालों ने, नवजात शिशु का क्रंदन सुना और अपने बिस्तरों से उठ खड़े हुए। तात्पर्य, इस अध्याय में योगमाया के कार्यकलाप प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। देवकी तथा वसुदेव कंस के भ्रामक निसंस्कार्यों को क्षमा कर देते हैं और कंस पश्चाताप करता हुआ उनके चरणों पर गिर पड़ता है। बंदी गृह के द्वारपालों तथा अन्य लोगों के जगने के पूर्व अनेक घटनाएं घटीं। कृष्ण का जन्म हुआ और वे गोकुल में यशोदा के घर पहुंचा दिए गए। सुदृढ़ दरवाजे खुले और फिर बंद हो गए और वसुदेव पुनः लोहे की श्रृंखलाओं में जकड़ गए। किंतु द्वारपाल यह सब नहीं जान पाए। वे तो तब जगे जब उन्होंने नवजात शिशु योगमाया को चिल्लाते सुना। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि ये द्वारपाल कुत्तों के तुल्य थे। रात में कुत्ते सड़कों पर द्वारपाल जैसा कार्य करते हैं। यदि एक कुत्ता भूखता है तो सब कुत्ते उसी समय भूखने लगते हैं। कोई 5 नियुक्ति, यद्यपि इन कुत्तों को द्वारपाल का कार्य करने के लिए कोई नियुक्त नहीं करता, किंतु ते अपने पड़ोस की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं और जो ही कोई अज्ञात व्यक्ति प्रवेश करता है तो वे तुरंत भूखने लगते हैं। योग माया तथा महामाया दोनों ही अनेक भौतिक कार्यकलापों में काम करती हैं। प्रकृति क्रियाणानि गृह्णे कर्माणि सर्वशः, किंतु यद्यपि भगवान की शक्ति उनके अपने निर्देशानुसार कार्य करती है। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सच्चराचरम, किंतु कुत्ते सदृश राजनीतिज्ञ तथा कूटनीतिज्ञ सोचते हैं कि वे बाह्य मजगत के खतरों से अपने पड़ोस को सुरक्षित रखते हैं। ये माया के कार्य हैं। किंतु जो कृष्ण शरण में चला जाता है वे इस जगत के इन कुत्तों तथा कुत्तों जैसे अभिभावकों द्वारा प्रदत्त संरक्षण से मुक्ति पा लेता है।
ते तुर्तूर्णमुपतनज देवक्या गर्भजन्म ततु आचरख भोजराजाय दटृद्विग्न प्रतीक्षते। 2 तत्पश्चात सारे द्वारपाल जल्दी से भोजवंश के शासक राजा कंस के पास गए और उसे देवकी से शिशु के जन्म लेने का समाचार बतलाया। अत्यंत उत्सुकता से इस समाचार की प्रतीक्षा कर रहे कंस ने तुरंत ही कार्यवाही की। तात्पर्य, इस भविष्यवाणी के कारण कि देवकी की 8वीं संतान कंस का वध करेगी, कंस अत्यंत उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। इस बार वह जगकर प्रतीक्षा कर रहा था। जब द्वारपाल उसके निकट गए तो वह शिशु को मारने को तुरंत उद्यत हुआ। सतल्पातूर्ण पृथाय कालो 5 अमिति विहलाय सूति गृहमगातूर्ण प्रस्खलन पुक्तमूर्धजय। 3 कंस तुरंत ही बिस्तर से यह सोचते हुए उठ खड़ा हुआ, यह रहा काल जिसने मेरा वध करने के लिए जन्म लिया है। इस तरह उद्विग्न एवं अपने सिर के बाल बिखाए कंस तुरंत ही उस स्थान पर पहुंचा जहां शिशु ने जन्म लिया था। तात्पर्य, काल शब्द महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह बालक कंस का वध करने के लिए उत्पन्न हुआ था, किंतु कंस ने सोचा कि इस बालक का वध करने का यह उपयुक्त समय है जिससे स्वयं उसका जीवन बच जाए। वास्तव में काल भगवान का ही दूसरा नाम है जब वे वध करने के उद्देश्य से प्रकट होते हैं। जब अर्जुन ने विराट रूप कृष्ण से पूछा, आप कौन हैं, तो भगवान ने कहा कि मैं साक्षात काल हूँ। प्रकृति का नियम है कि जब अवांछित रीति से जनसंख्या में वृद्धि होती है तो काल प्रकट होता है और भगवान की ऐसी व्यवस्था बनती है कि लोग बड़ी संख्या में युद्ध, महामारी, दुर्भिक्ष इत्यादि नाना कारणों से मारे जाते हैं। उस समय नास्तिक राजनीतिक नेता भी गिरिजाघर, मस्जिद या मंदिर जाकर ईश्वर से कृपा मांगते हैं, किंतु इसके पूर्व वे भगवान को या उनकी इच्छा को जानने का कोई प्रयास नहीं करते। काल के प्रकट होने पर ही वे कृपा मांगते हैं। मृत्यु परम काल अर्थात भगवान का एक दूसरा गुण है। मृत्यु के समय नास्तिक को काल के समक्ष घुटने टेकने पड़ते हैं और तब भगवान उसकी सारी संपत्ति हर लेते हैं, मृत्यु सर्वहराहम, और उसे दूसरा शरीर धारण करने के लिए बाध्य कर देते हैं तथा वेहांतर प्राप्ति। नास्तिक लोग इसे नहीं जानते और यदि जानते भी हैं तो उपेक्षा करते हैं जिससे वे अपना सामान्य जीवन बिता सकें। कृष्ण भावनामृत आंदोलन उन्हें सिखलाने का प्रयास कर रहा है कि भले ही वे कुछ वर्षों तक महान रक्षक या प्रहरी बने रहें, किंतु काल के प्रकट होते ही उन्हें दूसरा शरीर धारण करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। इसे न जानने के कारण वे प्रहरी बनकर अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते। स्पष्ट कहा गया है, अप्राप्यमान्य वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। कृष्ण भावनामृत के बिना मनुष्य को जन्म मृत्यु में भटकते रहना पड़ता है और इसका पता नहीं चल पाता है कि अगले जन्म में क्या होगा। तमः भ्रातृवान देवी कृपा करुणान सत्ति स्नुषयन्तः कल्याण स्त्रियान महंतुमैसी। 4 असहाय तथा कातर भाव से देवकी ने कंस से विनती की, मेरे भाई, तुम्हारा कल्याण हो, तुम इस बालिका को मत मारो, यह तुम्हारी पुत्र वधू बनेगी। तुम्हें शोभा नहीं देता कि एक कन्या का वध करो। तात्पर्य, इसके पूर्व कंस ने यह सोचकर देवकी को क्षमा कर दिया था कि स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से यदि वह गर्भिणी हो, किंतु अब यही कंस माया के प्रभाव से खत्री को, न केवल खत्री वरन नवजात असहाय कन्या को मार डालने के लिए उद्यत था। देवकी अपने भाई को इस पापूर्ण जघन्य कृत्य से बचाना चाह रही थी, अतएव उन्होंने उससे कहा, तुम कन्या को मारने का निशंसतापूर्ण पाप मत करो, तुम्हारा कल्याण हो। असुरजन अपने स्वार्थ के लिए पाप पुण्य का विचार किए बिना कुछ भी कर सकते हैं, किंतु इसके विपरीत देवकी यद्यपि सुरक्षित थीं और अपने पुत्र कृष्ण को जन्म दे चुकी थीं, किंतु वे पराई कन्या को बचाने के लिए चिंतित थीं। यह उनके लिए स्वाभाविक ही था। वो हिंसिता भ्रात शिष्ण वैपावकोपमा त्वया दैव ने सूचतेन पुत्र के का प्रदीयताम। 5 हे भ्राता, तुम देवश मेरे अनेक सुंदर तथा अग्नि जैसे तेजस्वी शिशुओं को पहले ही मार चुके हो, किंतु कृपा करके इस कन्या को छोड़ दो, इसे उपहार स्वरूप मुझे दे दो। तात्पर्य, यहाँ हम यह देखते हैं कि देवकी ने सर्वप्रथम कंस के क्रूर कर्मों, उसके द्वारा अपने अनेक पुत्रों के वध को और ध्यान दिलाया। इसके बाद वे उससे यह कहकर समझौता करना चाहती उससे थी कि उसने जो भी किया वे उसका दोष न था अपितु विधाता का रचा था। इसके बाद उन्होंने उससे याचना की कि वे उन्हें इस पुत्री को उपहार के रूप में दे दें। देवकी क्षत्रिय की पुत्री थी, अतएव राजनीतिक दांवपेच जानती थीं। राजनीति में सफलता प्राप्त करने की अनेक विधियां हैं, दम, साम तथा दान। कंस को क्रूरता द्वारा मारे गए अपने पुत्रों के लिए उस पर सीधा आक्षेप करने की दम नीति का देवकी ने पहले आश्रय लिया, किंतु इसके बाद यह कहकर समझौता कर लिया कि यह उसका दोष नहीं था और उसी के बाद उन्होंने उससे एक वर मांगा।
महाभारत के इतिहास से हमें पता चलता है कि क्षत्रियों अर्थात शासकों की पत्नियां तथा पुत्रियां राजनीतिक दांव पेच जानती थीं, किंतु हम यह भी जानते हैं कि किसी भी स्त्री को मुख्य शासक का पद प्रदान नहीं हुआ। यह मनु संहिता के आदेश के अनुसार है, किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि मनु संहिता का भी अब उपहास किया जा रहा है और वैदिक समाज के सदस्य आर्य लोग कुछ भी नहीं कर सकते। कलियुग की ऐसी स्थिति है, विधि के विधान बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तस्वैभेतो प्रयक्तेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतामुपर्यश्र वल्लल लभ्यते दुहक बदंगतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीरम सा भागवत। एक मई 18 देव की अच्छी तरह जानती थी कि उनके अनेक पुत्रों का वध विधि द्वारा निर्दिष्ट था, अतः कंस को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। कंस को अच्छी शिक्षा देना भी व्यर्थ था। उपदेशो है यर्खाणा प्रकोशाय न शांतय। चाणक्य पंडित मूर्ख व्यक्ति को अच्छा उपदेश देने पर वह अधिकाधिक क्रोध प्रकट करता है। यही नहीं, क्रूर व्यक्ति सांप से भी अधिक घातक होता है। सांप तथा क्रूर व्यक्ति दोनों ही क्रूर होते हैं, किंतु क्रूर व्यक्ति अधिक घातक होता है, क्योंकि सर्प को तो मंत्रों या औषधियों से मुक्त जा सकता है, किंतु क्रूर व्यक्ति का दमन किसी प्रकार नहीं किया जा सकता। कंस का स्वभाव वैसा ही था। नन्वहन्ते हम वर्जा दीना हत सुता प्रभो दातु महसे मंदाया अडले मां चर्मा प्रजामु। 6 हे प्रभु, हे मेरे भाई, मैं अपने सारे बालकों से विरहित होकर अत्यंत दीन हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, अतएव यह तुम्हारे अनुरूप ही होगा कि तुम इस अंतिम शिशु को मुझे भेंट में दे दो। श्री शुकुवाच उपगुद्मात्मा जामेवम रुत्यादीन दीनवतु याचितस्तां विनिर्भसे हस्तादाचिच्छिदिखलय। 7 सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, अपनी पुत्री को दीनतापूर्वक सीने से लगाए हुए तथा बिलखते हुए देवकी ने कंस से अपनी संतान के प्राणों की भीख मांगी, किंतु वह इतना निर्दयी था कि उसने देवकी को फटकारते हुए उसके हाथों से उस बालिका को बलपूर्वक झपट लिया। तात्पर्य, यद्यपि देवकी एक दीन स्त्री को तरह बिलख रही थी, किंतु वास्तव में वे दीन नहीं थी, इसीलिए दीनवत शब्द का प्रयोग हुआ है। वे पहले ही कृष्ण को जन्म दे चुकी थी, अतएव उनसे बढ़कर धनवान और कौन हो सकता था। यहाँ तक कि देवतागण भी उनकी स्तुति करने आए थे, किंतु देवकी ने एक निर्धन सताई हुई खरी की भूमिका इसीलिए निभाई क्योंकि वे यशोदा की कन्या को बचाना चाह रही थीं। तांगृहीत्वा चरण्योर्जातमात्रा स्वसु सुताम अपोद्य शिलापुष्ठे स्वार्थोन्मूलित सौहद। 8 अपने विकट स्वार्थ के कारण अपनी बहन से सारे संबंध तोड़ते हुए घुटनों के बल बैठे कंस ने नवजात शिशु के पांवों को पकड़ा और उसे पत्थर पर पटकना चाहा। सातधस्तात्सपुत्पत्ति सद्यो देवम्बरंगता अद्शतानुजा विष्णु सायुद्धाप्च महाभुजा। 9 वह कन्या योग माया देवी जो भगवान विष्णु की छोटी बहन थी, कंस के हाथ से छूटकर ऊपर की ओर चली गई और आकाश में हथियारों से युक्त 8 भुजाओं वाली देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। तात्पर्य, कंस ने कन्या को नीचे पत्थर पर पटकना चाहा, किंतु वह तो भगवान विष्णु की छोटी बहन योग माया थी, अतः हाथ से छूटकर ऊपर चली गई और देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। अनुजा शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है छोटी बहन। जब विष्णु या कृष्ण ने देवकी से जन्म लिया तो उसी समय उन्होंने यशोदा के गर्भ से भी जन्म लिया होगा, अन्यथा योग माया भगवान की छोटी बहन कैसे बनती। दिव्यस्त्रगंबराले प्रतलाभरण भूषिता धनुषूलेषु चर्मासी षड्डुत्न क्रगदाधरा। 10 सिद्धचारण गंध वैर पर किन्नरोर्गय उपाहतोरुभिः स्तुयमानेद्मत्तनवीट। 11 देवी दुर्गा फूल की मालाओं से सुशोभित थीं। वे चंदन का लेप किए थीं और सुंदर वस्त्र पहने तथा बहुमूल्य रत्नों से स्थिताभूषणों से युक्त थीं। वे अपने हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र तथा गद्दा धारण किए हुए थीं। अप्सराएं, किन्नर, उरग, सिद्ध, चारण तथा गंधर्व तरह तरह की भेंट अर्पित करते हुए उनकी प्रशंसा और पूजा कर रहे थे। ऐसी देवी दुर्गा इस प्रकार बोली, किन्मया हत्या मंद जाता है खलु तबांतकृत यत्र क्ववा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणान्बुधा। 12 अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा। तेरा जन्मजात शत्रु तथा वध करने वाला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है, अतः तू व्यर्थ ही अन्य बालकों का वध सतत कर। इति प्रभाषितां देवी माया भगवती भुवि बहुनाम्ने के तेषु बहुनामा बभूव। 13 कंस से इस तरह कहकर देवी दुर्गा अर्थात योग माया वाराणसी इत्यादि जैसे विभिन्न स्थानों में प्रकट हुई और अन्नपूर्णा, दुर्गा, काली तथा भद्रा जैसे विभिन्न नामों से विख्यात हुई। तात्पर्य, देवी दुर्गा कलकत्ता में काली, मुंबई में मुंबा देवी, वाराणसी में अन्नपूर्णा, कटक में भद्रकाली तथा अहमदाबाद में भद्रा कहलाती हैं।
इस तरह अलग अलग जगहों में वे अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। उनके भक्त शाक्त अर्थात भगवान की शक्ति के उपासक कहलाते हैं, जबकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्त जैष्णव कहलाते हैं। जैष्णवों का दिव्य लोक अर्थात नैकुंठ जाना निश्चित है, जबकि शाक्तों को इसी भौतिक जगत में रहकर तरह तरह के भोग विलास करना नियत है। भौतिक जगत में जीव को नाना प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। श्राम्यन सर्वभूतानि आरूढ़मनि माया, भगवदगीता 18.61। योग माया या माया दुग्धवी जीव की इच्छा के अनुसार उसे विशेष प्रकार का शरीर प्रदान करती हैं, जिसे यंत्र अर्थात मशीन कहा गया है। किंतु जो जीव वैकुंठ लोक चले जाते हैं उन्हें पुनः इस भौतिक शरीर रूपी बंदी गृह में लौटना नहीं होता। त्यक्त्वादेह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म न इति ये शब्द सूचित करते हैं कि सारे जीव भगवान की संगति का आनंद उठाने के लिए वैकुंठ तथा वृंदावन के दिव्य धामों में अपने मूल आध्यात्मिक शरीरों में रहते हैं। तयभेत्मा कर्ण्य कंस परम विस्मित देव की वसुदेव च विमुच्य प्रश्रितोडब्रवीत। 14। देवी दुर्गा के शब्दों को सुनकर कंस अत्यंत विस्मित हुआ। तब वह अपनी बहन देवकी तथा बहनोई वसुदेव के निकट गया, उन्हें बेड़ियों से विमुक्त कर दिया तथा अति विनीत भाव में इस प्रकार बोला। तात्पर्य: कंस को आश्चर्य हुआ क्योंकि देवी दुर्गा तो देवकी की कन्या निकली। देवकी तो मानव जाति की थी, भला देवी दुर्गा उसकी पुत्री किस तरह हो सकती है? उसके आश्चर्य का यही कारण था। यही नहीं, देवकी की 8वीं संतान कन्या कैसे हो गई, इससे भी उसे आश्चर्य हुआ। असुरगण सामान्यतया माता दुर्गा अर्थात शक्ति या फिर देवताओं के, विशेष रूप से शिव जी के भक्त होते हैं। अपने आदि अष्टभुजी रूप में हथियार धारण किए हुए दुर्गा के प्राकट्य ने तुरंत ही कंस को इस धारणा को बदल दिया कि देवकी मानव है। अवश्य ही उसमें कोई न कोई दिव्य गुण होंगे, अन्यथा देवी दुर्गा उसके गर्भ से क्यों जन्म लेती? ऐसी परिस्थिति में आश्चर्यचकित कंस ने अपनी बहन देवकी के प्रति की गई नृशंसताओं को प्रतिपूर्ति कर देनी चाहिए। अहो भगिन्यहु भामया वा बत पापना पुरुषादिवा पत्यान बहवो हिंसिता सुता। 15। हाय मेरी बहन, हाय मेरे बहनोई, मैं सचमुच उस मानव भक्षी राक्षस के तुल्य पापी हूँ जो अपने ही शिशु को मारकर खा जाता है, क्योंकि मैंने तुमसे उत्पन्न अनेक पुत्रों को मार डाला है। तात्पर्य: ऐसा माना जाता है कि राक्षस गण अपने ही पुत्रों को खा जाने के आदी होते हैं, जिस तरह सांप तथा अन्य अनेक जानवर कभी कभी करते हैं। संप्रति कलयुग में राक्षस पिता तथा माता अपने शिशुओं को गर्भ में ही मार रहे हैं और कुछ तो भ्रूण को भी बड़े चाव से खाते हैं। इस तरह तथाकथित सभ्यता राक्षसों को उत्पन्न करके क्रमश प्रगति कर रही है। सत्वाहन त्यक्त कारुण्यस्त्यक्त जाते सुहत खलय कान लोकांतर गमेश्यामी बहाय मृत श्वसन। 16। मैंने दयाविहीन तथा क्रूर होने के कारण अपने सारे संबंधियों तथा मित्रों का परित्याग कर दिया है। अतः मैं नहीं जानता कि ब्राह्मण का वध करने वाले व्यक्ति के समान मृत्यु के बाद या इस जीवित अवस्था में मैं किस लोक को जाऊंगा। दैवमप्यनुतां वक्ति न मर्त्या एव केवलम यद विषंभादहन पाप स्वसुर निहतवाजोच्छून। 17। हाय, कभी कभी न केवल मनुष्य झूठ बोलते हैं अपितु विधाता भी झूठ बोलता है, और मैं इतना पापी हूं कि मैंने विधाता की भविष्यवाणी को मानते हुए अपनी ही बहन के इतने बच्चों का वध कर दिया। माँ सोचता उन महाभागात्मजान स्वकृता उन भुज जानता वो न सरदैक्ता नृदैवाधीनास्तदास्ते। 18। है महान आत्माओं, तुम दोनों के पुत्रों को अपने ही दुर्भाग्य का फल भोगना पड़ा है, अतः तुम उनके लिए शोक मत करो। सारे जीव परमेश्वर के नियंत्रण में होते हैं और वे सदैव एक साथ नहीं रह सकते। तात्पर्य: कंस ने अपनी बहन तथा बहनोई को महाभागों कहकर संबोधित किया, क्योंकि यद्यपि वे उनके सामान्य बच्चों का वध कर चुका था, किंतु अब देवी दुर्गा इन दोनों से उत्पन्न हो चुकी थी। क्योंकि देवकी ने दुग्धदेवी को अपने गर्भ में धारण किया, इसलिए उसने देवकी तथा उसके पति की प्रशंसा की। असुरगण देवी दुर्गा, काली इत्यादि के प्रति अत्यधिक समर्पित होते हैं, इसीलिए विस्मित कंस ने अपनी बहन तथा बहनोई के उच्च पद की प्रशंसा की। दुर्गा प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं, क्योंकि वे ही प्रकृति के नियमों की नियंत्रक हैं, किंतु सामान्य जीव तो इन्हीं नियमों द्वारा विनियमित होते हैं। प्रकृति क्रियाणानि गृह्णे कर्माणि सर्वशः, फलस्वरूप हमें से किसी को भी अधिक काल तक साथ साथ रहने नहीं दिया जाता। कंस इस तरह की बातों से अपने बहन तथा बहनोई को सांत्वना देना चाह रहा था। भुवि भौमानि भूतानि यथा यान्त्यप्यन्ति च नायमात्मा तथा तेषु विपरीति यथेव भू। 19। इस संसार में हम देखते हैं कि बर्तन, खिलौने तथा पृथ्वी के अन्य पदार्थ प्रकट होते हैं, टूटते हैं और फिर पृथ्वी में मिलकर विलुप्त हो जाते हैं। ठीक इसी तरह बद्ध जीवों के शरीर विनष्ट होते रहते हैं,
किंतु पृथ्वी की ही तरह ये जीव अपरिवर्तित रहते हैं और कभी विनष्ट नहीं होते। न हयते हयमाने झरीरे। तात्पर्य, यद्यपि कंस को असुर कहा गया है, किंतु आत्मतत्व का उसे अच्छा ज्ञान था। 5000 वर्ष पूर्व कंस जैसे राजाओं को असुर कहा जाता था, किंतु कंस आधुनिक राजनीतिज्ञों तथा कूटनीतिज्ञों से कहीं उत्तम था, क्योंकि इन्हें आत्मतत्व विषयक कोई ज्ञान नहीं है। वेदों में कहा गया है, असक्ले हाय पुरुष, आत्मा का भौतिक शरीर के परिवर्तनों से कोई नाता नहीं होता। शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं: जन्म, वृद्धि, स्थिति, उपजात, ढास तथा संहार। किंतु ये परिवर्तन आत्मा में नहीं देखे जाते। किसी शरीर के विनाश के बाद भी शरीर के तत्वों का मूल स्रोत बदलता नहीं। जीव भौतिक शरीर का भोग करता है, जो प्रकट होता है और विलुप्त होता रहता है, किंतु पंच तत्व क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर वैसे के वैसे रहते हैं। यहाँ पर मिट्टी से बने पात्रों तथा खिलौनों का दृष्टांत दिया गया है। ये टूटने पर अपने मूल अवयवों में मिल जाते हैं। कुछ भी हो, वस्तुओं का मूल स्रोत वही रहता है। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, शरीर का निर्माण आत्मा की इच्छाओं के अनुसार होता है। आत्मा जैसी इच्छा करता है, वैसा शरीर बनता है। इसीलिए भगवद गीता 18.61 में कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतान हृदयेन्द्रजुन तिष्ठति श्राम्यन सर्वभूतान्यरूढ़ानि माया। हे अर्जुन, भगवान हर प्राणी के हृदय में स्थित हैं और उन सारे जीवों को घुमाते रहते हैं जो मानव भौतिक शक्ति से बने यंत्र पर आरूढ़ हैं। न तो परमात्मा, न ही आत्मा अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को बदलता है। आत्मा का न तो जन्म होता है, न मृत्यु, न शरीर की तरह उसमें परिवर्तन होते हैं। इसीलिए वेद सूक्ति है, अस्कजले वरे पुरुष, यद्यपि आत्मा इस भौतिक जगत में बद्ध है, किंतु भौतिक शरीरों में होने वाले परिवर्तनों से इसका कोई संबंध नहीं होता। यथानेवान विदो भेदो यत आत्मविपर्यय देह योग वियोगौर्ण संसूतिर्निवर्ते। 20। जो व्यक्ति शरीर तथा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को नहीं समझता, वह देहात्म बुद्धि के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहता है। फलस्वरूप शरीर तथा उसके प्रतिफलों के प्रति अनुरक्ति के कारण वह अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के साथ संयोग तथा वियोग का अनुभव करता है। जब तक ऐसा बना रहता है, तब तक वह भौतिक जीवन बिताता है, अन्यथा मुक्त है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत 1-2-6 में पुष्टि की गई है, स के पुंस परे धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहतो के प्रत्यहता ययात्या सुप्रसिद्धि। धर्म का अर्थ है काम में लगना। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में अविराम तथा निर्विरोध लगा रहता है, यह तो भक्तिर्धोक्षजे, वह अपनी मूल आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त हुआ समझा जाता है। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर वह सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करता है, अन्यथा देहात्म बुद्धि के कारण उसे भौतिक कष्ट भोगने पड़ते। जन्म मृत्यु जय व्याधि दुख दोषानुदर्शन है। शरीर में जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग लगे ही रहते हैं, किंतु जिसका जीवन आध्यात्मिक है, यो भक्ति रक्षोक्षजे, उसे जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग नहीं सताते। कोई यह तर्क कर सकता है कि 24 घंटे अध्यात्म में लगा रहने वाला व्यक्ति भी रोग से पीड़ित देखा जा सकता है। तथ्य तो यह है कि वह न तो कष्ट भोग रहा होता है, न रोगी होता है, अन्यथा वह 24 घंटे आध्यात्मिक कार्यों में कैसे लगा रह सकता है। उदाहरणार्थ, कभी कभी गंगा के जल के ऊपर गंदा फैन या कूड़ा करकट तैरता दिखता है, यह निर्धर्म कहलाता है। किंतु जो गंगा में स्नान करने आता है, वह जल में तैरती हुई फेन तथा गंदगी की परवाह नहीं करता। वह इन गंदगियों को हाथ से हटाकर गंगा में स्नान करके स्नान का लाभ उठाता है। अतः आध्यात्मिक जीवन बिताने वाला व्यक्ति फेन तथा कूड़ा करकट या अन्य ऊपरी गंदी बातों से अप्रभावित रहता है। इसकी पुष्टि श्री रूप गोस्वामी ने की है। यह यसे हरेदस से कर्म घनसाघ्य निखियाल आस्वप्यवस्था निखिला स्वप्यवस्था सुजीवयुक्त स उच्यते। मनसा वाचा कर्म कृष्ण की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति इस जगत में रहते हुए भी मुक्त होता है। भक्ति सायरित्र सिंधु 1-2-1-8-7। अथ गुरुवार को कभी भी सामान्य मनुष्य नहीं मानना चाहिए। गुरु शून्यर्मतेर नार की सह। आध्यात्मिक गुरुवार या आचार्य जीवन में सदैव आध्यात्मिक पद पर रहता है। उसे जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि नहीं सताते। अतएव हरिभक्त विलास के अनुसार आचार्य के तिरोधान होने पर उसके शरीर को भस्मीभूत नहीं किया जाता, क्योंकि वे आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक शरीर भौतिक दशाओं से सदैव अप्रभावित रहता है। तस्माद्धरे स्वत्नयान्मया व्यापादितान पी मानुषोच्यते सर्व स्वकृतां विन्दते वश। 25। मेरी बहन देवकी, तुम्हारा कल्याण हो। हर व्यक्ति प्रारब्ध के अधीन अपने ही कर्मों के फल भोगता है। अतएव
दुर्भाग्यवश मेरे द्वारा मारे गए अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। तात्पर्य ब्रह्म संहिता 5.54 में कहा गया है, यरित्वंद्र गोपमथध्वेंद्र पहमो स्वकर्मधानुरूप फलभाजनयात्नोति 08 बंधानुरूपलथजनमाटनत्र कर्माणि निर्दहाति किंतु वह भक्तिभाजं गोविंदमादिरुष्मन्तमहं भजामि। इंद्र घोष नामक क्षुद्र कीट से लेकर स्वर्गलोक के राजा इंद्र तक सारे प्राणियों को अपने सकाम कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। हमें ऊपर से दिखलाई पड़ सकता है कि कोई व्यक्ति किन्हीं बाह्य कारणों से कष्ट भोग रहा है या सुख उठा रहा है, किंतु असली कारण तो उसके अपने सकाम कर्म होते हैं। यहाँ तक कि जब कोई किसी को मार डालता है तो यह माना जाता है कि मारे जाने वाले व्यक्ति को अपने ही कर्म का फल मिला है और मारने वाला व्यक्ति भौतिक प्रकृति का कारण मात्र था। इस तरह कंस ने इस विषय का गंभीरता से विवेचन करते हुए देवकी से क्षमा याचना की। देवकी के पुत्रों की मृत्यु का कारण कंस नहीं अपितु उन पुत्रों का अपना भाग्य था। ऐसी अवस्था में देवकी को चाहिए उसकी विगत करतूतों था कि कंस को क्षमा कर दे और बिना शौक किए उसकी विगत करतूतों को भूल जाए। कंस ने अपना दोष स्वीकार किया, किंतु उसने जो कुछ किया था वह प्रारब्ध के अधीन था। भले ही कंस देवकी के पुत्रों की मृत्यु का तत्कालिक प्रत्यक्ष कारण रहा हो, किंतु सुदूर कारण तो उनके विगत कर्म ही थे। यथार्थ यही था। यावदेतु उसमें हंतास्मित्यात्मान्मन्यतेन स्वर्गो तवत्तद्भिमाये जो बाध्य बाधकतामियात। 22 देहात्म बुद्धि होने पर आत्म साक्षात्कार के अभाव में मनुष्य यह सोचकर अंधेरे में रहता है कि मुझे मारा जा रहा है अथवा मैंने अपने शत्रुओं को मार डाला है। जब तक मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार अपने को मारने वाला या मारा गया सोचता है तब तक वह भौतिक बंधनों में रहता है और उसे सुख दुख भोगना पड़ता है। तात्पर्य भगवान की कृपा से कंस को हार्दिक खेद की अनुभूति हुई कि उसने व्यर्थ ही देव को तथा वसुदेव जैसे वैष्णवों को सताया और इस तरह वे ज्ञान की दिव्य अवस्था को प्राप्त हुआ। कंस ने कहा, चूंकि मुझे ज्ञान हो चुका है कि मैं तुम दोनों के पुत्रों को मारने वाला हत्यारा नहीं हूं, अतः मैं उनकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी नहीं हूं। जब तक मैं यह सोचता रहा कि मैं तुम्हारे पुत्रों द्वारा मारा जाऊंगा तब तक मैं अज्ञान में था, किंतु अब मैं देहात्म बुद्धि जनित इस अज्ञान से मुक्त हूँ। भगवद गीता 18.17 में कहा गया है, यस्य नाहंकृति भाव बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि ये इमालोकान रुहन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि उलझी हुई नहीं है, वे इस जगत में मनुष्यों का वध करते हुए भी हत्यारा नहीं है, न ही वे अपने कर्मों से बंधा है। इस स्वयं सिद्ध सत्य के अनुसार कंस ने याचना की कि वह देवकी तथा वसुदेव के पुत्रों का वध करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। उसने कहा, कृपया ऐसे मिथ्या बाह्य कार्यों के लिए मुझे क्षमा करें और इसी ज्ञान से शांत हों। क्षमध्वम मम दौरात्म्य साध्वोद्दीन वत्सला इत्युक्त्वा श्रुमुख फादाशयलहस्वस्त्रोर्धाग्रहीतु तेज। कंस ने याचना की, हे मेरी बहन तथा मेरे बहनोई, मुझ जैसे क्षुद्र हृदय व्यक्ति पर कृपालु होते हैं, क्योंकि तुम दोनों ही साधु सदृश व्यक्ति हो। मेरी क्रूरताओं को क्षमा कर दें। यह कहकर खेद के साथ आंखों में अश्रु भरकर कंस वसुदेव तथा देवकी के चरणों पर गिर पड़ा। तात्पर्य यद्यपि कंस ने असली ज्ञान के विषय में सुंदर सुंदर बातें कहीं, किंतु उसके विगत कर निंदनीय तथा नृशंस थे, इसलिए उसने अपनी बहन और बहनोई के चरणों पर गिरकर उनसे क्षमा मांगी और स्वीकार किया कि वह घोर पापी है। मोच्यामास निगड्डाद विश्राब्द कंयका गिरा देव की वसुदेव चर दर्शयन्नात्म सौदम। 24 देवी दुर्गा की वाणी में पूरी तरह विश्वास करते हुए कंस ने देवकी तथा वसुदेव को तुरंत ही लोहे की श्रृंखलाओं से मुक्त करते हुए पारिवारिक स्नेह का प्रदर्शन किया। भ्रातु समनुतप्त शिक्षांतरोषा च देवकी व्यसृजद ठसुदेवश्च 257। जब देवकी ने देखा कि उसका भाई पूर्व निर्धारित घटनाओं की व्याख्या करते हुए वास्तव में पश्चाताप व्यक्त कर रहा है, तो उनका सारा क्रोध जाता रहा। इसी प्रकार वसुदेव भी क्रोध मुक्त हो गए। उन्होंने हंसकर कंस से कहा, तात्पर्य साधु सदृश व्यक्ति होने के कारण देवकी तथा वसुदेव ने कंस द्वारा प्रस्तुत यह सत्य स्वीकार कर लिया कि प्रारब्ध द्वारा हर बात पूर्व निर्धारित होती है। भविष्यवाणी के अनुसार कंस का वध देवकी के 8वें पुत्र द्वारा होना था। अतएव वसुदेव तथा देवकी को लगा कि इन सारी घटनाओं के पीछे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहुत बड़ी योजना थी। क्योंकि भगवान ने पहले ही सामान्य बालक की तरह जन्म ले लिया था और वे यशोदा के संरक्षण में सुरक्षित थे, अतएव हर कार्य एक योजना के अनुसार घटित हो रहा था। फलतः कंस के प्रति दुर्भावना बनाए रखने की आवश्यकता नहीं थी। इस तरह उन्होंने कंस की बात मान ली। एवं तन्महाभाग यथा वदसि देहिनाम अज्ञान प्रवाहन श्री स्वप्रेति भेदायतः। 26 है महापुरुष कंस
केवल अज्ञान के प्रभाव के ही कारण मनुष्य भौतिक देह तथा अभिमान स्वीकार करता है। आपने इस दर्शन के विषय में जो कुछ कहा वे सही है। आत्मज्ञान से रहित देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति यह मेरा है, ये पराया है के रूप में भेदभाव बरतते हैं। तात्पर्य: भगवान के निर्देशानुसार कार्य करने वाली प्रकृति के नियमों के द्वारा हर कार्य स्वतः होता रहता है। स्वतंत्र रूप से किसी द्वारा कुछ किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि इस भौतिक वातावरण में रहने वाला व्यक्ति प्रकृति के नियमों के अधीन है। अतएव हमारा मुख्य कार्य यह होना चाहिए कि हम इस बंध जीवन से अपने को छुड़ाएं और आध्यात्मिक जगत में जाएं। मनुष्य केवल अज्ञानवश यह सोचता है कि मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ, या फिर यदि अज्ञान और भी अधिक बढ़ जाता है तो वे अपने को ईश्वर मानने लगता है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुए बिना मनुष्य का तामसी जीवन चलता रहता है। शोकः शभ्यद्वेष लोभमोह मदान्विता मिथुघ्नन्ता न पश्यन्ति भावैर्भाव पृथग्यः। 27। भेदभाव की दृष्टि रखने वाले व्यक्ति शौक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह तथा मद जैसे भौतिक गुणों से समन्वित होते हैं। वे उस आसन, उपादान, कारण से प्रभावित होते हैं जिसका निराकरण करने में वे लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें दूरस्थ परम कारण, निमित्त कारण अर्थात भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता। तात्पर्य: कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं, सर्व कारण कारणन, किंतु जो कृष्ण से कोई संबंध नहीं बनाए रखता वह आसन कारणों से विचलित हो उठता है और भेद या भिन्नता की अपनी दृष्टि को रोक नहीं पाता। जब कोई निपुण चिकित्सक किसी रोगी का उपचार करता है तो वह रोग के मूल कारण को खोजने का प्रयत्न करता है और उस मूल कारण के लक्षणों से भ्रमित नहीं होता। इसी तरह एक भक्त जीवन की पराजयों से कभी विचलित नहीं होता। तते अनुकंपा सुसमीक्षमाण भागवत 1:0-1:4-8। भक्त जब किसी विपदा में होता है तो वह जानता है कि यह उसके अपने विगत दुष्कर्मों के कारण है जो अब प्रतिक्रियाओं के रूप में प्रकट हो रहे हैं, यद्यपि भगवान की कृपा से ये मामूली ही हैं। कर्माणि निर्दहमति किंतु च भक्ति भाजाम ब्रह्म संहिता 5.54। जब भगवान के संरक्षण में रहने वाला भक्त अपने पूर्व कर्मों की त्रुटियों के कारण कष्ट भोगता है तो भगवत कृपा से उसे थोड़ा ही कष्ट मिलता है। यद्यपि भक्त का रोग पूर्वजन्म में कभी को गई भूलों के कारण रहता है, किंतु भक्त ऐसे कष्टों को सहन करता है और भगवान पर पूरी तरह आश्रित रहता है। इस तरह उसे भौतिक शौक, हर्ष, भय इत्यादि कभी प्रभावित नहीं कर सकते। भक्त किसी भी कार्य को भगवान से असंबद्ध नहीं मानता। श्रील मध्वाचार्य ने भविष्य पुराण से उदाहरण देते हुए कहा है, भगवदर्शाद यस्य विरोधायर्शन पृथक पृथक दृष्टि सविज्ञो न तु सद्भेदर्शन। श्री शुकवाचकन सेवम प्रसन्नाम्या विशुद्ध प्रतिभाषित देवकी सुदेवाभ्याम नु ज्ञातो 5 विशद गृहम। 28। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, शांतमना देव की तथा वसुदेव द्वारा शुद्ध भाव से इस तरह संबोधित किए जाने पर कंस अत्यंत हर्षित हुआ और उनकी अनुमति लेकर वह अपने घर चला गया। तस्या रात्र्यां व्यतीताया कंसाहुय मंत्रिण तेभ्य आचष्ट तत्सर्वय दुक्ते योग निद्रया। 29। रात बीत जाने पर कंस ने अपने सारे मंत्रियों को बुलाकर वह सब उन्हें बतलाया जो योगमाया ने कहा था, जिसने यह रहस्य बताया था कि कंस को मारने वाला कहीं अन्यत्र उत्पन्न हो चुका है। तात्पर्य: चंडी नामक वैदिक शास्त्र में भगवान की शक्ति माया को निद्रा कहा गया है। दुग्गद्वी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण समास्थित। योग माया तथा महामाया की शक्ति जीवों को इस जगत के अज्ञान रूपी गहन अंधकार में सुलाए रखती है। योग माया अर्थात देवी दुर्गा ने कंस को कृष्ण के जन्म के विषय में अंधकार में रखा और यह कहकर उसे भ्रांत किया कि उसका शत्रु कृष्ण अन्यत्र जन्म ले चुका है। कृष्ण तो देवकी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे, किंतु भगवान की पूर्व योजना के अनुसार जिसकी भविष्यवाणी ब्रह्मा को की थी, वे माता यशोदा तथा नंद महाराज एवं अन्य घनिष्ठ मित्रों तथा भक्तों को 11 वर्षों तक आनंद प्रदान करने के लिए वृंदावन गए। इसके बाद वे कंस का वध करने लौटे। चूंकि कंस इसे नहीं जानता था, इसीलिए उसने योग माया के इस कथन पर विश्वास कर लिया कि कृष्ण अन्यत्र जन्म ले चुके हैं, देवकी से उत्पन्न नहीं हुए। आकर्ष भर्तुर्गदितांतमुचुर देव शत्रुवः देवाज्ञतिकृतामर्षा दैत्या नातिको विदा। 30। अपने स्वामी की बात सुनकर देवताओं के शत्रु तथा अपने कामकाज में अकुशल ईर्ष्यालु असुरों ने कंस को यह सलाह दी। तात्पर्य: मनुष्यों के दो भिन्न भिन्न प्रकार हैं, असुर तथा सुर। द्विधूत सर्गों लोके उसमिन् दैवासुरेव च किष्णु भक्त स्परिति दैव असुरस्तद्विपर्यय। पद्मयुराण: भगवान विष्णु या कृष्ण के भक्त सुर या देवता हैं और भक्तों के विरोधी लोग असुर हैं। भक्तगण सुरे व्यवहारों में पटु होते हैं। यस्यास्ति भक्तिर्थवत् किरणा सर्वैर्गुण्यस्तत्र समास्ते सुराः।
इसलिए वे कोविद अर्थात पटु कहलाते हैं। किंतु असुरगण ऊपर से कामुक वृत्तियों में पटुता दिखलाते हुए भी पूरी तरह मूर्ख होते हैं। न तो वे गंभीर होते हैं, न कोविद। वे जो भी करते हैं वह अपूर्ण होता है। मुघाशा मोश कर्माण, यह विवरण असुरों के विषय में भगवद गीता 9.12 में पाया जाता है, जिसके अनुसार वे जो भी करते हैं उससे उन्हें निराशा ही मिलती है। कंस को मंत्रणा देने वाले ऐसे ही व्यक्ति थे जो उनके प्रधान मित्र तथा मंत्री थे। एवं चैतन्य भोजेंद्रपुर ग्रामत्रजादेशु अनिर्दशाश्वहनिश्यामो उद्यवैशिशुनु 39 है। भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज से उन सारे बालकों को जो पिछले 10 या उससे कुछ अधिक दिनों में सारे गांवों, नगरों तथा चरागाहों में उत्पन्न हुए हैं, मार डालेंगे। कृमुद्यमय करिष्यन्ति देवा समृभीरव नित्यमुदिग्नमनसो जघोषैर धनुषस्तव 32 सारे देवता आपकी धनुष की डोरी प्रत्यंचा की आवाज से सदैव भयभीत रहते हैं। वे सदैव चिंतित रहते हैं और लड़ने से डरते हैं। अत वे अपने प्रयत्नों से आपको किस प्रकार हानि पहुंचा सकते हैं? असतस्तेषर बात ईयमाना समन्ततः जिजीविषव उत्सूजे पलायन प्रायु 33 आपके द्वारा चारों दिशाओं में छोड़े गए बाणों के समूहों से छिपकर कुछ सुरगण जो घायल हो चुके थे, किंतु जिन्हें जीवित रहने की उत्कंठा थी, युद्ध भूमि छोड़कर अपनी जान लेकर भाग निकले। केचित प्राजल्यो दीनान्यस्तशस्त्रादिवक्सैः मुक्त कच्छ शिखा केचित दीता सम इति वादीन 34 हार जाने पर तथा सारे हथियारों से विहीन होकर कुछ देवताओं ने लड़ना छोड़ दिया और हाथ जोड़कर आपकी प्रशंसा करने लगे, और उनमें से कुछ अपने वस्त्र तथा केश खोले हुए आपके समक्ष कहने लगे, हे प्रभु, हम आपसे अत्यधिक भयभीत हैं। नत्वान विस्मृत शस्त्रास्मत्रान विरधान भयसनवृतान हंस्या सत्विमुखान भग्न चापायुध्यत 35 जब देवतागण रथविहीन हो जाते हैं, जब वे अपने हथियारों का प्रयोग करना भूल जाते हैं, जब वे भयभीत रहते हैं या लड़ने के अलावा किसी दूसरे काम में लगे रहते हैं, या जब अपने धनुषों के टूट जाने के कारण युद्ध करने की शक्ति खो चुके होते हैं, तो आप उनका वध नहीं करते। तात्पर्य, युद्ध करने के भी कुछ नियम होते हैं। जब शत्रु के पास रथ नहीं होता, वे भय के कारण युद्ध करना भूल जाता है या फिर युद्ध नहीं करना चाहता, तो उसका वध नहीं करना चाहिए। कंस के मंत्री उसे स्मरण दिला रहे थे कि अपनी शक्ति के बावजूद भी वह युद्ध के नियमों से अवगत था, इसीलिए उसने देवताओं को उनकी अक्षमता के कारण क्षमा कर दिया था। मंत्रियों ने कहा, किंतु प्रस्तुत आपत्ति में ऐसी दया या सैन्य शिष्टता दिखाने की घड़ी नहीं रह गई। अब तो आपको हर हालत में लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस तरह मंत्रियों ने कंस को सलाह दी कि लड़ाई के परंपरागत शिष्टाचार को त्याग कर वे किसी भी मूल्य पर शत्रु को प्रताड़ित करें। कि क्षेमश्रेवी बुद्धैर संयुग्विक कथने रहुजुषा की हरण शंभुना वावन ओक्सा किमंद्रेणाल पविरेण ब्रह्यनावा तपस्यता 36 देवतागण युद्ध भूमि से दूर रहकर व्यर्थ ही डींग मारते हैं। वे वहीं अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर सकते हैं जहां युद्ध नहीं होता। अतएव ऐसे देवताओं से हमें किसी प्रकार का भय नहीं है। जहां तक भगवान विष्णु की बात है, वे तो केवल योगियों के हृदय में एकांतवास करते हैं, और भगवान शिव, वे तो जंगल चले गए हैं। ब्रह्मा सदैव तपस्या तथा ध्यान में ही लीन रहते हैं। इंद्र इत्यादि अन्य सारे देवता पराक्रम विहीन हैं। अत आपको कोई भय नहीं है। तात्पर्य, कंस के मंत्रियों ने उससे कहा कि सारे बड़े बड़े देवता उसके भय से भाग गए थे। एक जंगल को गया, एक हृदय के भीतर चला गया है, और एक तपस्या में लगा है। उन्होंने कहा, अतएव आप देवताओं से किसी प्रकार भयभीत ना हो, बस लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। तथापि देवा साप्तल्यानोपेक्षा इति मन्महे ततस्तन्मूलखन्ने निरुद्धस्त्वास्मानुव्रतानु 37 फिर भी हमारा मत है कि उनकी शत्रुता के कारण देवताओं के साथ लापरवाही नहीं की जानी चाहिए। अतएव उनको समूल नष्ट करने के लिए आप हमें उनके साथ युद्ध में लगाइए, क्योंकि हम आपका अनुगमन करने के लिए तैयार हैं। तात्पर्य, नैतिक उपदेशों के अनुसार अग्नि को पूरी तरह बुझाने में, रोग का पूरा पूरा निवारण करने तथा ऋण पूरा अदा करने में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, अन्यथा ये बढ़ते जाएंगे और बाद में इनका शमन कर पाना कठिन होगा। इसलिए मंत्रियों ने कंस को सलाह दी कि वह अपने शत्रुओं का समूल विनाश कर दे। यदाम्यो 5 पड़े समुपेक्षितु निर्भिन्न शक्यते रूढ़ 10 चिकित्सितुम यथेन्द्रिय ग्राम उपेक्षितस्तथा रिपूर्मपहान बदबलो न चाल्यते 38 जिस तरह शुरू में रोग की उपेक्षा करने से वे गंभीर तथा दुस्साध्य हो जाता है, या जिस तरह प्रारंभ में नियंत्रित न करने से बाद में इंद्रियां वश में नहीं रहती, उसी तरह यदि आरंभ में शत्रु की उपेक्षा की जाती है तो बाद में वह दुर्जय हो जाता है।
मूलं हि विष्णुर्देवाना यत्र धर्म सन्नात्न तस्य क्षण ब्रह्म गो विप्रास्तपो यज्ञा सदक्षिण। 39। समस्त देवताओं के आधार भगवान विष्णु हैं, जिनका वास वहीं होता है जहां धर्म, परंपरागत संस्कृति, वेद, गौवें, ब्राह्मण, तपस्या तथा दक्षिणायुत यज्ञ होते हैं। तात्पर्य: यहाँ पर सनातन धर्म का वर्णन किया गया है, जिसमें ब्राह्मी संस्कृति, ब्राह्मण, यज्ञ तथा धर्म निहित होते हैं। ये मिलकर विष्णु साम्राज्य की स्थापना करते हैं। विष्णु साम्राज्य के बिना कोई भी सुखी नहीं हो सकता। नते विदुः स्वार्थत ही विष्णुप। इस आसुरी सभ्यता में दुर्भाग्यवश लोग यह नहीं समझ पाते कि मानव समाज का स्वार्थ विष्णु में निहित है। दुराशा ये बहिर्थमानिन, अतः वे निराशापूर्ण आशा में लगे हैं। लोग ईश भावनामृत या कृष्ण भावनामृत के बिना ही सुखी रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका मार्गदर्शन ऐसे अज्ञानी नेता करते हैं जो मानव समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं। कंस के असुर अनुयायी मानव सुख की परंपरागत स्थिति को भंग करके देवताओं और भक्तों को हराना चाह रहे थे। जब तक देवताओं तथा भक्तों का प्राधान्य नहीं होगा, तब तक असुरगण बढ़ेंगे और मानव समाज अस्त व्यस्त होता रहेगा। तस्मात् सवात्मिना राजन ब्राह्मणान ब्रह्मवादीन तपस्विनो यज्ञशीलान गच्छन् मोहविर्दृघा। 40। हे राजन, हम आपके सच्चे अनुयायी हैं। अथ वैदिक ब्राह्मणों, यज्ञ तथा तपस्या में लगे व्यक्तियों तथा उन गायों का जो अपने दूध से यज्ञ के लिए घी प्रदान करती हैं, वध कर डालेंगे। विप्रगावश्च वेदाश्व तपः सत्यानंदम श्रम श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवश्च हरे स्तन्नु। 41। ब्राह्मण, गावें, वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, मन तथा इंद्रियों का संयम, श्रद्धा, दया, सहिष्णुता तथा यज्ञ, ये भगवान विष्णु के शरीर के विविध अंग हैं और देवी सभ्यता के ये ही साज सामान हैं। तात्पर्य: भगवान का नमस्कार करते समय हम कहते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय ब्राह्मण हिताय च जयदिताय कृष्णाय एवं नयो नमः। जब कृष्ण सामाजिक व्यवस्था में वास्तविक पूर्णता स्थापित करने आते हैं, तो वे गौओं तथा ब्राह्मणों को अपना संरक्षण प्रदान करते हैं। गो ब्राह्मण हिताय च, यह उनकी पहली अभिरुचि रहती है, क्योंकि ब्राह्मणों तथा गौओं की सुरक्षा के बिना मानव सभ्यता असंभव है और सुखी शांत जीवन का प्रश्न ही नहीं उठता। इसीलिए असुरगण सदा ब्राह्मणों तथा गौओं का वध करने की ताक में रहते हैं। विशेष रूप से इस कलयुग में गौवें विश्व भर में मारी जा रही हैं और ज्यों ही ब्राह्मी सभ्यता को स्थापित करने के लिए आंदोलन होता है, त्यों ही आम जनता से विद्रोह करा दिया जाता है। वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को एक तरह की दिमागी धुलाई मानते हैं। ऐसे ईर्ष्यालु लोग ईश्वर विहीन सभ्यता में किस तरह सुखी हो सकते हैं? भगवान ऐसे लोगों को जन्म जन्मांतर अंधकार में रखकर दंड देते हैं और उन्हें निम्न से निम्नतम नरक के जीवन में धकेल देते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने ब्राह्मी सभ्यता का शुभारंभ किया है, किंतु विशेष रूप से जब पाश्चात्य देशों में इसका सूत्रपात हो रहा है, तो असुरगण अनेक प्रकार से इसे रोकने के प्रयास कर रहे हैं। इतने पर भी मानव समाज के लाभ के लिए हमें इस आंदोलन को सहिष्णुतापूर्वक आगे बढ़ाना चाहिए। सहि सर्वसुराध्यक्षोहा सुरद्विडगुहाशय तनपुला देवता सर्वा सेश्वरा सचतुर्मुखा अयं बैतद्रधोपायो यक्षीणाम विहिंसनम। 42। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वास करने वाले परमात्मा स्वरूप भगवान विष्णु असुरों के परम शत्रु हैं और इसीलिए वे असुरद्विड कहलाते हैं। वे सारे देवताओं के अगुआ हैं, क्योंकि भगवान शिव तथा भगवान ब्रह्मा समेत सारे देवता उन्हीं के संरक्षण में रह रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि, साधु तथा वैष्णव भी उन्हीं पर आश्रित रहते हैं। अतः वैष्णवों का उत्पीड़न करना ही विष्णु को मारने का एकमात्र उपाय है। तात्पर्य: विशेष रूप से देवता तथा वैष्णव जन भगवान विष्णु के अंग हैं, क्योंकि वे उनकी आज्ञा का सदैव पालन करते हैं। 37। तद विष्णु परम पद सदा पश्यन्ति सूरय। कंस के असुर अनुयायियों ने सोचा कि यदि वैष्णवों, साधु पुरुषों तथा ऋषियों को सताया जाएगा तो विष्णु का मूल शरीर सहज ही विनष्ट हो जाएगा। इस तरह उन्होंने वैष्णववाद का दमन करने का निश्चय किया। असुरगण नहीं चाहते कि वैष्णववाद फैले, इसलिए वे वैष्णवों को निरंतर सताते रहने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। वैष्णव जन एकमात्र भक्ति का प्रचार करते हैं। वे कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं देते, क्योंकि यदि कोई अपने को भव बंधन से छुड़ाना चाहता है तो अंततोगत्वा उसे वैष्णव बनना होगा। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी ओर उन्मुख है, इसीलिए असुरगण इसे दबाने में सदैव लगे रहते हैं। श्री शुक उवाच एवं दुर्मंत्र भी कंस सहसमंत्र दुर्मीत ही वहा हिंसा हित में निकाल पाशावृतो 5 सुर। 43। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा,
इस प्रकार अपने बुरे मंत्रियों की सलाह पर विचार करके यमराज के नियमों से बंधा हुआ होने तथा असुर होने से बुद्धिहीन उस कंस ने सौभाग्य प्राप्त करने के उद्देश्य से साधु पुरुषों तथा ब्राह्मणों को सताने का निश्चय किया। तात्पर्य श्री लोचनदास ठाकुर का गीत है। आपन करम भोग्याय छप्पन कह लोचनदास। ईश्वर विहीन अभक्तगण ऋषियों तथा शास्त्रों से सदुपदेश ग्रहण न करके मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, किंतु वास्तव में किसी की अपनी कोई योजना नहीं होती, क्योंकि सभी प्रकृति के नियमों से बंधे होने के कारण बंध जीवन की अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करेंगे। अतः मनुष्य को अपना निर्णय बदलकर कृष्ण तथा कृष्ण भक्तों के निर्णय का पालन करना होगा, तभी वह यमराज के दंड से बच सकता है। कंस अनपढ़ न था। वसुदेव तथा देवकी के साथ उसकी बातों से ऐसा लगता है कि वह प्रकृति के नियमों के बारे में सब जानता था, किंतु अपने बुरे मंत्रियों की संगति के कारण वह अपने कल्याण के विषय में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले सका। इसीलिए श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 22.54 में कहा गया है, साधु संग सर्वशास्त्रे कहे, लख मात्र साध संगे सर्व सिद्धि है। यदि कोई अपना असली कल्याण चाहता है तो उसे चाहिए कि वह साधु पुरुषों तथा भक्तों की संगति करे और इस तरह अपने जीवन की भौतिक दशा को सुधारे। संदेश साधुलों का से कदने कदन प्रियान कामरूप तथद्राज दिक्षुदानवान गृहमाविशत। 44 कंस के अनुयायी ये राक्षस गणयों को, विशेष रूप से वैष्णवों को सताने में दक्ष थे और इच्छानुसार कोई भी रूप धर सकते थे। इन असुरों को सभी दिशाओं में जाकर साधु पुरुषों को सताने की अनुमति देकर कंस अपने महल के भीतर चला गया। ते वैरज प्रकृत्यस्तमसा मूर्चेतस सत्ता विद्वेषमाचनेरुरारादागतमृत वह। 45 रजो तथा तमोगुण से पूरित तथा अपने हित या अहित को न जानते हुए उन असुरों ने, जिनकी मृत्यु उनके सिर पर नाच रही थी, साधु पुरुषों को सताना प्रारंभ कर दिया। तात्पर्य जैसा कि भगवद गीता 2.13 में कहा गया है, देहिनो उस्पिन यथा देहे कौमारन यौवन जरा तथा देहांतर प्राशीर्धीर तत्र न मुझती। जिस प्रकार इस शरीर में देहधारी जीवात्मा बालपन से युवावस्था तथा फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, उसी तरह मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। स्वरूप सिद्ध पुरुष ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता। रजो तथा तमोगुण से पूर्ण गैर जिम्मेदार व्यक्ति मूर्खता से ऐसे काम करते रहते हैं जिन्हें नहीं किया जाना चाहिए। नून प्रमत कुरुते विकर्म, किंतु ऐसे गैर जिम्मेदार कर्मों का फल भी जानना चाहिए, जैसा कि अगले श्लोक में कहा गया है। आयु श्रेय यशो धर्म लोकानाशिषेवांचर हंति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदति क्रम। 46 हे राजन, जब कोई व्यक्ति महापुरुषों को सताता है तो उसकी दीर्घायु, सौंदर्य, यश, धर्म, आशीर्वाद तथा उच्च लोकों को जाने के सारे वर विनष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत राजा कंस के अत्याचार नामक 4थे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।